सबको नमस्कार प्रणाम। मैं दीवानेगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज कुआंवाला देहरादून में राठ जन विकास समिति के द्वारा राठ भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी भी उपस्थित थे और इस मौके पर उनके द्वारा राठ क्षेत्र के निवासियों को संबोधित किया गया। तो आइए देखिए इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में आज से हमारा जो ये भवन है उसका विधिवत भूमि पूजन हो चुका है और अब भव्य स्वरूप इस भवन का हमको मिल जाएगा। मैं सबसे पहले तो राठ जन विकास समिति के अपने गौरवपूर्ण 25 वर्ष पूरे किए हैं, इसके लिए आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस मुकाम तक पहुँचना आप सभी के सामूहिक प्रयास, त्याग और निष्ठा का प्रतिफल है। पिछले 25 वर्षों में समिति ने जिस प्रतिबद्धता से, संवेदनशीलता से और उत्कृष्ट संगठन क्षमता के कार्य किए हैं, इसके लिए मैं आपको सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। आपने सामाजिक जीवन में एक सर्वांगीण अध्याय राठ जन विकास समिति का लिखा है, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, शैक्षिक हो, सांस्कृतिक हो और मानवीय क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में समिति ने सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाई है और मैं देखता हूं कि आप लोग विशेषकर जितने भी हमारे क्षेत्र के निर्धन और मेधावी छात्र हैं, जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो बच्चे टॉपर आते हैं, उनको आप हर साल छात्रवृत्ति भी देते हैं। इसके लिए मैं शिक्षा विभाग की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि आप लोगों के द्वारा हर साल हमारे दूरस्थ क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई शिविर लगाए जाते हैं और आप निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। मैं कई बार आप देखता हूँ कि आप लोगों के द्वारा गरीब लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जाती हैं। इसके लिए भी मैं आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से आप लोगों ने देहरादून में एक बड़ी पहचान बनाई है और जो इगास का कार्यक्रम आप गत 3 वर्षों से कर रहे हैं, उसमें तो पूरे प्रदेश में हमारी राठ विकास जन समिति नंबर 1 पे है। और मैं देखता हूँ कि दून विश्वविद्यालय में इतनी भीड़ रहती है, हजारों लोग उस कार्यक्रम में आते हैं और इसमें भी सरकार का कोई सहयोग नहीं रहता है, आप अपने खर्चे पे सारा करते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग जो हमारे क्षेत्र के लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, उन लोगों को राठ गौरव से भी सम्मानित करते हैं। और मैं ये भी देखता हूं कि आप लोग 24 घंटे संगठन के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं। और आज बड़ी खुशी की बात यह है कि कई सालों से जो हम सब का सपना था कि यहाँ पे एक राठ भवन बन जाए, आज उसकी नींव रख चुके हम लोग और मैं कह सकता हूँ कि 1 साल में ये बन के तैयार हो जाए। और इस भवन में हमारे पहाड़ी शैली से भी हमको बनाना है और कुछ राठ की छाप भी इसमें ज़रूर रखें, ताकि हमारे क्षेत्र के लोग जब भी आएंगे तो उनको लगेगा कि हम अपने भवन में आ रखे हैं। भाई बहनों, आप सबको पता है कि हमारा जो क्षेत्र था वो पहले काफ़ी, हमारा क्षेत्र जो है विकास के थोड़ा सी दूर था, लेकिन आज मैं चाहे देश में जाता हूँ, चाहे विदेश में जाता हूँ, चाहे प्रदेश में जाता हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की कृपा से हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो है पहले डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जी ने किया, फिर हमारे निशंक जी ने किया, फिर उसके बाद गणेश गुरजाल जी ने किया और उसके बाद मैं करा। उससे पहले भी हमारा क्षेत्र कभी पौड़ी विधानसभा में था और कभी कड़पिया विधानसभा में था। तो जिन जिन लोगों ने भी हमारे क्षेत्र में काम किया है, मैं आज उनको भी बहुत अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा आपके बीच में कि जब से आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया, इनमें 9.25 वर्षों से आप सबको पता है कि आप लोगों ने जो जो काम मुझे बताए
क्या क्षेत्र के लोगों ने बताया, मैंने कभी जो है मेरी डिक्शनरी में ना नहीं। और आपको पता होगा हमारी विधानसभा देश की एक पहली विधानसभा है जहाँ की 8 डिग्री कॉलेज है, 2 विश्वविद्यालय, 2 पॉलिटेक्निक है, 8 हमारे ITI है, 60 से ज़्यादा हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है, 2 विश्वविद्यालय है, NIT वहाँ पे है, मेडिकल कॉलेज वहाँ पे है। हर चीज़ की सुविधा अगर देखी जाए तो हमारे श्रीनगर विधानसभा में है, हमारे क्षेत्र में। भाई बहनों, आप सबको पता है कि उत्तराखंड का पूरे उत्तर भारत का पहला प्रोफेशनल कॉलेज हमारा पैठानी है और आज 160 बच्चे वहाँ से BTech की पढ़ाई कर रहे हैं। अगले साल मैं MTech की पढ़ाई वहाँ से बच्चों की कराने जा रहा हूँ। 11 तारीख को मैं वहाँ जा रहा हूँ और अब बच्चे वहाँ MCA की पढ़ाई कर सकते हैं, MTech की भी पढ़ाई कर सकते हैं। और मेरी कल्पना ये है कि वहाँ पे 1000 बच्चे पढ़ाई करें। जो बच्चे IIT करने के लिए पहले दिल्ली जाते थे वो आप कहाँ जाएंगे, पैठानी। तो एक बड़ा कॉलेज हम लोगों ने वहाँ पे बनाया है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से अब थैलीसर में हमारा जिला चिकित्सालय बन रहा है, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा बन चुका है। मैं आज यहाँ पे 2-3 बातें कहना हूँ आपके बीच में। एक तो जब से हमने राहु के मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू किया है, अभी मैं पैठानी गया था तो कह रहे थे कि मंत्री जी अभी तक जो है 80,000 लोग पैठानी मंदिर जा चुके हैं। भूखाल में हर साल हमारे लगभग 2.5 लाख लोग जाएंगे। तो मेरा सबसे निवेदन है आप लोगों से कि अब बिनसर महादेव जो हमारा कहाँ है, चौथा, वहाँ भी इस बार 50,000 से ज़्यादा लोग। तो मैं एक पूरा एक तीर्थाटन और पर्यटन सर्किट बना रहा हूँ। इस सर्किट से हमारा क्या होगा कि पूरा क्षेत्र का जो है विकास हो जाएगा। और अभी मैं 4 बड़े काम अपने क्षेत्र में और कर रहा हूँ। एक तो हमारा जो पौड़ी से और एक सुरंग में हाईवे की जो है कहाँ, पावो तक ले जाओ। तो जब भी आप घर जाएंगे तो 1 घंटा बच जाएगा। अभी तक आपको जो है 30 किलोमीटर जाना पड़ता था, अब आप 3 किलोमीटर में पावो पहुँच जाएंगे। एक तो बड़ा काम होने जा रहा है। मुझे लगता है कि 6-7 महीने में उसकी DPR बनके तैयार हो जाएगी और अगले साल इसका काम क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। मतलब हमारे अध्यक्ष जी के कार्यकाल में वो काम शुरू हो जाएगा। दूसरा, हमारे तरपाली साइड, पैठानी से लेकर तरपाली साइड के लोग सब जो है बिलोंग के लिए थैलीसर हैं। और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत बर्फबारी पड़ जाती है और काफ़ी दूर जाना पड़ता है लोगों को। अब मैं तरपाली साइड से और थैली साइड एक सुरंग गया तो 1 घंटे वहाँ भी बन जाएगा। तो लगभग 100-150 करोड़ रुपये उस पर लेके। तो मुझे लगता है कि देहरादून से 2 घंटे अब हमारे कहाँ बच जाएंगे, थैली साइड। तो एक बड़ा काम हमारे क्षेत्र के लिए हो गया है। एक आप देख रहे होंगे कि मैं श्रीनगर में पंचपीपल से लेके और धारी देवी तक 8 किलोमीटर का एक बाईपास बना रहा हूँ, एलिवेटेड हो। लगभग 800 करोड़ रुपये की वजह ये भी बनने जा रहा है। 800 करोड़ रुपये में हमारा वहाँ NIT बन रहा है। और अभी हमारा पैठानी जब से हमने राहु मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू किया है, वहाँ पे बहुत लोग आ गए। तो हम इसी साल 2026-27 में मैं पैठानी को नगर पंचायत बनाने जा रहा हूँ। तो वहाँ पे सफाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी, जैसे थैलीसर में हुई है। और ऐसे पावों को भी मैं नगर पंचायत बनाने जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में एक बड़े काम हो जाएंगे। 4 पैठानी भी नगर पंचायत बन जाएगी और पावो भी नगर पंचायत बन जाएगी, 2 सुरंगें बन जाएंगी। और साथ में आप सबको पता है कि हमारा ताराकुंड का जो क्षेत्र है, वहाँ का जो मंदिर है, अभी मैं मई के महीने में ताराकुंड खुद जा रहा हूँ। और मैंने सोचा है कि ताराकुंड के विकास के लिए भी हम एक पूरा रोड मैप बनाने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा हमारा ताराकुंड का क्षेत्र हो जाएगा। इसी के साथ में भी बूढ़ा भरसार गया था। बूढ़ा भरसार में लोगों ने मुझे 3 डिमांड की थी। एक तो रास्ते की थी, एक उन्होंने कहा मंत्री जी एक धर्मशाला बनानी है,
और एक मंदिर को ठीक कर रहा है। तो लगभग 25 लाख रुपए मैं वहाँ के लिए दे रहा हूँ ताकि तीनों चीज़ें वहाँ की हो जाए। ये भी मैं कर ले जाऊँगा। अभी मैं खुड्डेश्वर मेले में यहाँ से मैंने भाषण दिया था यहीं से मैं, क्योंकि बंगाल था वहाँ जा नहीं पाया, लेकिन खुड्डू का बहुत बड़ा स्टेडियम वहाँ बना है, वहाँ पे डिग्री कॉलेज बन गया है और 54 करोड़ रुपए की लागत से मैं धारी देवी से लेकर पावो पानी देने वाला हूँ। आज मैं बता रहा हूँ आपको 3 महीने में, कितने महीने में या 4 महीने, पावो ब्लॉक से लेके और पैठाली 24 घंटे पानी आ जाएगा, दोनों टाइम नहाने आएगा। ये भी हालत। वैसे कंडार शो को भी मैं पानी दे रहा हूँ, लगभग 28 करोड़ रुपए की लागत से कंडार शो पानी जा रहा है। खुड्डेश्वर मंदिर में वहाँ के प्रमुख जी ने और जिला पंचायत जी ने मुझसे कहा था कि मंत्री जी यहाँ पे एक खुड्डेश्वर मंदिर में शिव जी की मूर्ति लगानी है, तो 21 फीट की हम वहाँ पे शिव जी की मूर्ति लगा रहे हैं ताकि लोग वहाँ देखने रुक जाएंगे। और मुझे आशा विश्वास है, वैसे तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज आप विशेषकर अपने राज्य जन विकास समिति के बैनर पे यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो रखे हैं। हमारा जो यहाँ का राज्य विकास जन समिति का कार्यालय है, वहाँ ऑडिटोरियम है, वहाँ पे जो लोग हमारे क्षेत्र से आएंगे उनके लिए आवास है। लगभग ये 1 करोड़ रुपए लागत से है और लगभग 1 करोड़ रुपए की जमीन हो जाएगी, तो 2 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे और बहुत अच्छा बनेगा। हमारे अध्यक्ष जी जैसा मुझे आदेश करेंगे वैसे वैसे आप लोग करते रहेंगे, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि थोड़ा काम और जल्दी करना। और महामंत्री जी तो हमारे बुलेट ट्रेन, पता है आपको, महामंत्री जी भी हमारे बहुत एक्टिव आदमी हैं। और मुझे विशेषकर माधव सिंह रावत जी ने कहा कि मंत्री जी आप पूरे देश विदेश में इतना काम करते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए भी काम करें। तो अगर ये थोड़ा बहुत मुझे ज़्यादा प्रेरणा नहीं देते तो शायद ये काम और लेट होता है, लेकिन उन्होंने भी कहा, अध्यक्ष जी ने भी कहा, उपाध्यक्ष जी ने भी कहा, कोषाध्यक्ष जी ने भी कहा, सब लोगों ने आपने कहा। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अब हमारा ये भवन बन के तैयार हो जाएगा, बहुत भाषण देने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा आप लोगों को कि आप जितने लोग, लगभग 1300 परिवार हमारे क्षेत्र के हम रहते हैं, कुछ लोग काशीपुर रहते हैं, कुछ लोग हमारे रामनगर रहते हैं, कुछ लोग हमारे दिल्ली रहते हैं, कुछ बम्बई रहते हैं, कुछ दिल्ली रहते हैं, थोड़ा बहुत हमारे लोग रुड़की में भी रहते हैं, कुछ अलग अलग रहते हैं। आप लोग से मेरा एक ही निवेदन है कि आजकल SIR का काम शुरू हो गया, जनगणना का काम भी क्या हो गया, शुरू हो गया। तो जो जो लोग अपना नाम गांव में लिखा सकते हैं उनको गांव में जरूर लिखा चाहिए, इसका जरूर हमको पहल करनी चाहिए। और आप लोगों का जो भी मेरे आदेश होगा मैं ज़रूर करूँगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमारा जो राज भवन है ये इतना खूबसूरत बनेगा कि देहरादून के लोग भी आगे निकल जाएंगे। और 1 साल में बना, कई बार क्या होता है कि 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं बना, लेकिन बहुत ही जल्दी बना के हमको तैयार करना है। जिन जिन लोगों का इस भवन के लिए सहयोग है उनको भी मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और चिंता मत करिए आप, देखो भैया कोई काम अगर शुरू होता है तो वो काम ख़त्म भी जल्दी करना पड़ता है। आप लोगों के आशीर्वाद से आप देख रहे होंगे कि अपने क्षेत्र में जितने काम शुरू किए हैं वो आज पूरे हो गए। और इस बार अक्टूबर के महीने में भोकाल का मंदिर का काम भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो जब भोकाल का मंदिर का उद्घाटन होगा तो उसमें मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छा वो मंदिर बन के तैयार हो रहा है। और एक मैं और काम कर रहा हूँ अभी कि हमारे पद्मश्री साहब ने मुझे अभी मंच पे कहा कि मंत्री जी रोड ठीक होगी पर कुछ हवाई जहाज की व्यवस्था करो, हेलीकॉप्टर। तो अभी श्रीनगर में तो मैंने हेलीपैड बना दिया है लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से। एक हेलीपैड में पावो में बना, एक हेलीपैड में पैठानी में बना और एक हेलीपैड थैलीसैट में बना। तो आपकी जो नई पीढ़ी है वो भी हेलीकॉप्टर से अपने क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, जा सकते। कई लोगों पे समय कम रहता है तो वो भी हमारे राहु मंदिर को अगर देखना जाना चाहते हैं तो वो भी क्या इससे जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं।
तो उसके लिए भी हम वहाँ पे सुविधा कर रहे हैं। और इसी साल हमारा पैठानी का भी, पावों का भी और थैलीसैंड का, ये तीनों हेलीपैड हमारे सितंबर अक्टूबर से बनने क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। इसके लिए हमने जमीन देख ली है और हमारे जिला पंचायत सदस्य जी भी कह रहे थे कि मंत्री जी सब जगह आप बड़ा काम कर रहे हैं, थैलीसैंड में एक हेलीकॉप्टर के लिए वो भी आप लोग कर रहे हैं। एक मैं स्टेडियम में बना रहा हूँ, देखो श्रीनगर में बन गया है, बिरसू में बन गया है, पावों में आजकल बन रहे हैं और पूरी धार का स्टेडियम के लिए मैंने पैसा दे दिया है। अब थैलीसैंड में भी एक स्टेडियम बना रहा है ताकि हमारे बच्चे वहाँ खेल के जो है अच्छा प्रतिभा कर सकते हैं। सबका धन्यवाद। भारत माता की जय। तो ये था माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी द्वारा क्षेत्रीय निवासियों को संबोधन। तो इस वीडियो को करते हैं पे समाप्त। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।